उस लड़की का दिल तोड़ दिया। ये लव स्टोरी कहने जा रहे हैं आज हम आपको। घर की बात है, मैं नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर घूम रहा था, पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। वहां पर मुझसे पहले एक लड़की पहुंच गई थी। मैं उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। वो लड़की मुझे इस तरह से देख रही थी मानो मैं उसका कोई दुश्मन हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम दोनों का इंटरव्यू हुआ और हम दोनों ही उस कंपनी के द्वारा चुन लिए गए। मुझे भी खुशी हो रही थी और उस लड़की को भी। के बाद मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे कारण मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी। मैंने हंस दिया, वो भी हंस पड़ी। अब हम दोस्त हो गए अच्छे। वो उस शहर में नहीं थी, मैं भी उस शहर में नया था। हमें रहने के लिए कोई किराए का मकान की जरूरत थी। अब हम दोनों मकान खोजने निकल पड़े। हमें शाम तक एक मकान मिल ही गया। वो मकान काफी अच्छा था, पर उसका किराया थोड़ा सा ज्यादा था। उस मकान के मालिक को किराया कम करने के लिए कहता ही रह गया, पर उसने कम पैसे नहीं किए। ने कहा, क्यों न हम ही एक ही मकान में रहें, जिस कारण से हमें आधा आधा किराया देना होगा। मुझे ये विचार अच्छा लगा। हमने वो मकान ले लिया। हम दोनों मकान की सफाई की। दोनों ने कुछ जरूरी सामान को खरीदा। अब हम दोनों सोचने लगे कि खाना कौन बनाएगा, क्योंकि मुझे खाना बनाने नहीं आता था। तो उस लड़की ने कहा, मैं खाना बना दूंगी, पर तुम्हें कपड़े और बर्तन तो धुलने होंगे। यार हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे को काफी मदद किया करते थे। आधा काम वो करती थी और आधा काम में। हम दोनों बड़े अच्छे से कंपनी का भी काम किया करते थे। अब हम गए करीब 2 साल साथ रहते हुए हो गए थे। मुझे वो कोई पराया नहीं लगती थी। अब दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताया करते थे। हमारी जिंदगी काफी मजेदार थी। एक दिन मुझे फोन आया कि मेरे पिताजी की दुर्घटना हो गई है। मैंने ये खबर उस लड़की को बताई। उस समय मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। उस लड़की ने मुझे पैसे दिए और घर जाने को कहा। मैं अगले दिन अपने गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उस लड़की के बारे में सोचता रह गया। मैंने घर आकर अपने पिता को देखा। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे घर वाले मुझे शादी करने के लिए बुलाए थे। मेरे घर वाले ने मेरे लिए एक लड़की देख रखी थी। मुझे बस उस शादी करानी थी उनको। अब मेरे दिल और दिमाग में बस वो लड़की थी। मैंने उसे फोन किया। फोन उठाते ही वो मेरे पिताजी के बारे में पूछ रही थी। मुझे वो कह रही थी कि तुम कोई चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो तुम मुझे जरूर बता देना। शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मैंने अंत में बस इतना ही कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फोन करता हूँ। इसके बाद मैंने अपने फोन को बंद कर दिया। उसके बाद आज तक मैंने उसे फोन को खोला ही नहीं। मुझे आज तक इस फोन में उस लड़की की आवाज आती है। उस लड़की के साथ क्या हुआ, अब वह कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैंने उस लड़की से शादी भी कर ली जिस लड़की को मेरे घर वालों ने पसंद किया था। उस लड़की से शादी भी कर ली जिसको मेरे घर वालों ने पसंद किया था। यह कहानी मुझे बताते हुए मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। बस मेरी यही कहानी है। इस कहानी में प्रेम को तोड़ने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। लोगों के मन में बहुत सारी कहानियां होती है अपने प्यार के लिए। कुछ लोग बताते हैं और कुछ लोग छुपाते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए।